मुझे 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000 तो इजीली प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, फायदा हो गया। तो 50 किलो आलू से आप इजीली 25, 30, 50,000 रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसको करके आप अमीर बन सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप किए तो। और इस बिजनेस आइडिया को कोई भी आदमी यूज कर सकता है, स्त्री या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो। और गरीब है तो खुद कर सकता है, अमीर हो तो दूसरे से करा सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, किसान हैं खेती करते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो केवल 50 किलो आलू से आप 25,000 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हैं और इजीली कमा सकते हैं। यदि आप 50 किलो आलू से 25,000 कमा सकते हैं तो 100 किलो आलू से, 200 किलो आलू से आप 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, 2 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, 3 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना जज्बा से काम कर सकते हैं, कितनी ईमानदारी से काम कर सकते हैं, आपको अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नहीं है, आपको अपना जीवन स्तर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। कई लोग होते हैं कि 500 रुपया डेली कमाते हैं और पूरी ज़िंदगी ही कमाते रहते हैं। कई लोग होते हैं कि 500 रुपया डेली कमाते हैं लेकिन 10 साल 5 साल के बाद वो एक अच्छे जीवन स्तर पर, एक अच्छा इनकम पर पहुंच जाते हैं धीरे धीरे प्रयास करते करते। तो आपको खुद को निर्णय लेना है कि आपको अपनी गरीबी से बाहर आना है कि नहीं आना है। आप अपने फैमिली को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों से रियल प्यार करते हैं नहीं करते हैं। दोस्तों सभी लोग अपने परिवार की खुशियाँ चाहता है कि हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल रहे। तो इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। और जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो ये कैसे संभव है बताइए? आप खुद कमेंट करके बताइए। यदि अगर हम प्रयास नहीं किए और बैठे बैठे सोचते रहे कि भगवान खुशियाँ दे दे, खुशियाँ दे दे, तो क्या ये संभव है? हमको प्रयास भी करना पड़ेगा ना, कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म करेंगे नहीं और बोलेंगे फल मिल जाए तो ये संभव नहीं है ना। दोस्त यदि आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं और खुशहाल देखना चाहते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कितना भी कोई भी स्थिति में हैं, हम भी आज तक ट्यूशन नहीं पढ़े हैं पैसे की कमी के कारण। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्रयास करना बंद कर देंगे। पैसे की कमी है तो क्या प्रयास करना बंद कर देंगे? हाँ, प्रयास करेंगे, आज ना कल तो सफल जरूर हो जाएंगे ना। प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर सफल होने का कोई चांस ही नहीं उठता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आपको आश्चर्य होगा कि दोस्त क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली सब लोग अपने बच्चे से प्यार करता है, फैमिली से प्यार करता है, उसकी खुशहाली के लिए काम कर सकता है, उसके भविष्य के लिए हम नौकरी क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही करते हैं ना। तो आपका सोचना जायज़ और 100% जायज़ है। लेकिन दोस्त आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 80% लोग अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आप बोलेंगे ये तो असंभव है, आप गलत चीज़ बोल रहे हैं। नहीं, हम रियल बोल रहे हैं और आपको बताएंगे, प्रूफ करेंगे, यहीं पे प्रूफ करेंगे, आप देखते रहिए और आप खुद चेक कर सकते हैं। दोस्त हम शॉर्ट में ये चीज़ बताएंगे, शॉर्ट चीज़ में बताने के बाद फिर बिजनेस आइडिया बता देंगे। क्योंकि ये बताना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है दोस्त कि हम पैसा क्यों कमाते हैं? बच्चों की खुशियों के लिए कमाते हैं ना। अगर बच्चों खुशहाली नहीं रहे तो उस पैसे का क्या महत्व है? हम बिजनेस आइडिया बता दें और बिजनेस आइडिया बताने के बाद आप करोड़ों रुपया कमा ले, लाखों रुपया कमा ले और आप खुशहाल नहीं रहें, बच्चे खुशहाल नहीं रहें, परिवार खुशहाल नहीं रहे, तो उस बिजनेस का, उस पैसे का क्या महत्व है बताइए? कमेंट करके बताइए। आखिरकार हम पैसा बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं ना, फैमिली के लिए ही कमा रहे हैं ना। तो दोस्त पैसे के साथ साथ फैमिली में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, खुशहाली ज़रूरी है। अगर खुशहाली नहीं रहा तो उस पैसे का क्या महत्व है? पैसा कम भी रहे
10,000 रुपया कमाए, 50,000 रुपया महीना कमाए, अगर खुशहाल रहें तो अच्छी बात है। अगर हम 50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और हम खुशहाल ही नहीं रहे, हमारा फैमिली खुशहाल ना रहे, हमारा बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाए तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए हम जा रहे हैं कि एक्चुअल में 80% लोग अपने बच्चों से रियल प्यार नहीं करते। प्यार तो करते हैं लेकिन रियल प्यार नहीं करते। आप बोलेंगे कि रियल प्यार कौन सा आ गया बीच में, प्यार तो सुने थे, ये रियल प्यार कहाँ से आ गया। तो आप खुद जज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्त, यदि कोई भी स्त्री या पुरुष, फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, यदि कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव आने वाले समय में उसके बच्चों की खुशियों पर पड़े, खुशियां घट जाए, जैसे नौकरी कर रहा है नौकरी छूट जाए, दुकान कर रहा है कोई दुकान ले ले, मतलब खुशियां कम हो जाए। खुशियां कम हो जाए कैसे होगा हम ये भी बताएंगे। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो, बच्चों के भविष्य में उसका भविष्य खुशियां कम हो जाए, भविष्य में खुशियां कम हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति या स्त्री या पुरुष जो भी है वो अपने बच्चे से रियल प्यार नहीं करता है। आप ये बताएंगे ये कैसे हो सकता है, हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। और आप कहीं जाइएगा मत, ये कम से कम इतना तो समझ के जाइएगा कि लोग अपने बच्चे से क्यों नहीं प्यार करते हैं। बोलते तो जरूर हैं प्यार करते हैं, आइसक्रीम खिलाने को प्यार नहीं करते हैं। दोस्त, यदि कोई भी व्यक्ति, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल तो लाखों है दोस्त, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल तो कई है लेकिन हम कुछ 2-3 बता देंगे केवल, उससे आप जज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है, क्या आप गूगल पर सर्च कीजिए, क्या आप जानते हैं WHO के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा केवल गुटखा से ऊपर लोग चले जाते हैं, और बाकी के नशा तो मिला लीजिएगा तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा हर साल। 1 करोड़ लोग अगर ऊपर चले जा रहे हैं असमय, तो 2 करोड़ लगभग अप्रोक्स हम बता रहे हैं, कोई ये नहीं है, भगवान तो हम नहीं हैं। 1-2 करोड़ बच्चे तो अनाथ होते होंगे ना, तो ये 2 करोड़ बच्चों का कौन संभालेगा? सरकार संभालेगी। आप किस देश से, कमेंट करके बताइए। उनके अच्छे भविष्य के बारे में कौन संभालेगा? ज़्यादातर प्रॉब्लम तो इंडिया में भी है। तो यदि कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और बीच में चला गया तो बच्चों को पड़ोसी संभालेगा, कम से कम रहेगा तो 5,000 रुपया भी कमाएगा, और बच्चे के शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो चिंता कर सकता है ना। और यदि नशा करने वाला व्यक्ति ये बोले कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो हम भी नहीं मना कर रहे हैं कि वो प्यार नहीं करता है, लेकिन वो रियल प्यार नहीं करता है ना। प्यार में और रियल प्यार में बहुत अंतर है ना। लव अलग चीज है और रियल लव अलग चीज है। लव 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 बोलने से लव वो नहीं कर रहा है ना, रियल लव नहीं कर रहा है। तो आप रियल लव कीजिए ना बच्चे से अपने। दूसरी चीज ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपना वोट, क्योंकि वोट देने के लिए सरकार पैसा नहीं मांग रही है, आप 5,000 रुपया दीजिए, 2,000 रुपया दीजिए तभी आपको वोट डालने देंगे। फ्री में वोट डालना है ना, फ्री में। तो वोट अगर गलत पार्टी को देते हैं, गलत उम्मीदवार को देते हैं, तो आप अपने बच्चों का खुशियां कम कर रहे हैं ना। भविष्य में आने वाली जो समस्याएं होंगी तो ये आपके वोट के कारण ही होंगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने बच्चों का खुशियां कम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आप अपने ही बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, रियल में पैसे से प्यार करते हैं, पैसा प्रेमी है। अगर तीसरा, लास्ट बताएंगे तीसरा, इसके बाद बिजनेस आइडिया बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा ज़्यादातर बताएंगे। तो यदि आप किसी भी व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को सपोर्ट करते हैं जो ऑलरेडी वो स्त्री या पुरुष समाज के बच्चे का भविष्य अंधकारमय कर रहा हो, ये सब समस्याएं जो होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, किसके कारण होते हैं? बच्चे बीच में चले जाते हैं। दोस्तों, ये जो
लोगों को आप सपोर्ट करते हैं या जो व्यक्ति सपोर्ट करता है, आप खुद क्राइटेरिया से आप चेक कीजिए, तो वो व्यक्ति ना अपने ही बच्चे के भविष्य से प्यार करता है, ना समाज के, ना देश के। और जो व्यक्ति अपने देश के बच्चों के भविष्य से ही प्यार नहीं करता है तो वो कैसा देश प्रेमी। देश का भविष्य बच्चे हैं और बच्चों का ही भविष्य आप अंधकारमय कर रहे हैं, तो आपके देश का भविष्य ही अंधकारमय हो रहा है ना। तो कैसे देश प्रेमी हो गए आप? ये बोलिए कि हम पैसा प्रेमी है, पैसा प्रेमी है। और इसका कारण ये है कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई गोल नहीं है, ना फॉलो करने वाला का, ना ही जिसको वो फॉलो करता है उसके जीवन में कोई गोल है, पॉजिटिव गोल नहीं है। 100% लिख के देते हैं। और जितने बच्चे जो बीच में ऊपर चले जाते हैं, किसान बीच में ऊपर चले जाते हैं, युवा वर्ग आजकल के प्यार प्यार में ऊपर चले जाते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है, मात्र एक ही रीज़न, उसके पास अपने जीवन में पॉजिटिव गोल नहीं है। और जिस इंसान के पास पॉजिटिव गोल नहीं होगा वो गलत डिसीजन ले सकता है, और जिस इंसान के पास पॉजिटिव गोल होगा वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकता है, और जानबूझ के तो नहीं ले सकता है, अनजाने में ले सकता है। दोस्त, इसीलिए पॉजिटिव गोल होना ज़रूरी है। पैसा भी कमाना है, बिजनेस आइडिया भी ज़रूरी है। बिजनेस आइडिया तो हमसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस आइडिया दूसरा बता सकता है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है ना। मेन चीज़ तो ये है, पैसा तो कोई बहुत लोग हमसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कैसे कमाना है, लेकिन ये चीज़ कौन बताएगा? वो तो बताने वाला खुद ऐसे चीज़ का प्रचार। अच्छा ये बताइए, नशा का प्रचार केवल हीरो हीरोइन तो नहीं करता है ना। नशा का प्रचार किसी टीवी चैनल पे ही आता है ना, तो टीवी चैनल वाले क्या देश से प्यार करते हैं? आपके बच्चों से प्यार करते हैं? जो आपके बच्चों से ही प्यार नहीं करता है और आप उसी को फॉलो किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ आप खुद कमेंट करके बताइए। दोस्त, डिप्री में नहीं जाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको हम बताने जा रहे हैं कि 50 केजी आलू से आप 25,000 रुपया कैसे कमा सकते हैं। दोस्त, 50 किलो आलू से आपको एक प्रोडक्ट बनाना है और उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेचना है। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, हम आपको डिटेल में बताएंगे। जब अमेजोन पर बेचते हैं तो वही प्रोडक्ट आप सर्च कर देंगे तो बेकानो कंपनी का 87 रुपीज़ में 150 ग्राम बिकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 58 रुपीज़ में 100 ग्राम, मतलब 580 रुपया किलो। 1 किलो आलू का दाम कितना होगा? लगभग 15 से 20 रुपया किलो, और बिका कितना में? 580 रुपया किलो में। आप खुद देख लीजिए कितना गुना हो गया, 20 से 25 गुना ज़्यादा प्राइस में बिका। इतना मार्जिन कहाँ पे मिलेगा? आप बताइए, खुद कमेंट करके बताइए। दोस्त, यदि 50 किलो आलू आप खरीदते हैं तो लगभग 1000 का पड़ेगा। तेल यूज करेंगे तो 600 का पड़ेगा। नमक मसाला वगैरह सब मिला लिए तो 150 का, और पैकेजिंग का मान लीजिए 180 रुपया। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं 50 किलो आलू से, तो उसको छीलने के बाद, उसको जब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद, सुखाने के बाद 18 केजी के लगभग या 20 केजी के लगभग आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जिसको अगर 100 ग्राम पॉकेट में डालते हैं तो 180 पॉकेट आपका बन जाएगा। यहाँ पे आपको खर्च कितना आया? 200 रुपया मान लीजिए, और अदर गैस वगैरह सबका जो भी खर्च हो गया, तो 2130 रुपया आपका खर्च आया। 2030 2223 रुपये खर्च आया। 2500 रुपये मान के चलिए, मजदूरी वगैरह सब लेकर 2500 रुपया खर्च आया। और आपको बनाना कैसे है? पहले आलू को छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स आते हैं, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उसको कटर के थ्रू
जूलियन कटर या कोई भी कटर यूज कर लीजिए आपके सुविधा के अनुसार। कटर के थ्रू उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में तैयार कीजिए। फिर बर्फ़ के पानी में 15 से 20 मिनट भिगो के रखिए। फिर सूती कपड़े पर सुखा लीजिए। फिर उसको छान लीजिए गरम तेल में। सुनहरे रंग का जब हो जाए तो उसको निकाल के अपने फिर टिश्यू पेपर पर निकाल के ड्राई कर लीजिए। फिर उसको नमक डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, फिर मसाला डालिए, गरम मसाला, चाट मसाला उस पर डाल के टेस्टी हो जाएगा इससे, तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो इससे डिमांड बढ़ेगा, स्वाद बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। आज के मार्केट में तो यही है, टेस्टी सब कुछ है। टेस्ट बेस्ट है तो आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये प्रोडक्ट यदि आप अमेजोन पर बेचते हैं तो 100 ग्राम का पॉकेट, जो 100 ग्राम का पॉकेट है वो 58 रुपये में बिक जाएगा। तो अगर 58 रुपये में बिकता है तो 180 पॉकेट का दाम निकालिए 58 रुपये का हिसाब से, तो 10,440 रुपया हुआ दोस्त। 10,440 रुपया। अगर उसमें से मान लीजिए कि 2,440 रुपया खर्च निकाल दीजिए तो भी 8,000 रुपया आपका बेनिफिट हुआ। 8,000 रुपया नहीं मिला तो अभी अगर 5,000 भी रुपया मिला तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिला तो भी आपको 50 किलो का 5,000। अगर आपको 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे बिकता है तो भी आपको 4 दिन में, 5 दिन में आप 5,000 रुपया कमा सकते हैं। वीकली तो 5,000 रुपया कमा सकते हैं। मंथली 20,000 रुपया आपका सेविंग हो गया, नहीं हो गया? अगर यदि लोकल मार्केट में 20 दुकान से कांटेक्ट किए तो पर डे 20 केजी निकल सकता है। मतलब पर डे ये 5,000 रुपया मिल सकता है। तो 1.5 लाख रुपया आप महीना कमा सकते हैं। केवल अमेजोन से ऑनलाइन ही आप 20 से 25,000 रुपया ईजिली 50 किलो आलू से कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपको, आप बोलेंगे कि ये 50 किलो आलू से आप बोल रहे थे 25,000 कैसे कमाएंगे? ये तो आप 5,000 कमा रहे हैं दोस्त। 5,000 तो अमेजोन पे कमा रहे हैं। Amazon.com पर अगर आप वही बिजनेस करते हैं तो आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि कितना मिलेगा। Amazon.com पे आप सर्च कीजिए तो $14.99 में मात्र 7.0 ऑन्स, मतलब 1,277 रुपया में 200 ग्राम, 638 रुपया में 100 ग्राम, मान लीजिए 500 रुपया में 100 ग्राम, तो 180 पैकेट का दाम निकाल लीजिए तो 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में Amazon.com पे 90,000 रुपया नहीं मिला तो मान लीजिए 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000 तो इजीली प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ? फायदा हो गया। तो 50 किलो आलू से आप इजीली 25, 30, 50,000 रुपया कमा सकते हैं। और इस बिजनेस आइडिया को करने का ज़रूर प्रयास करें। और आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो आप दबा के शेयर कीजिए, जिससे किसानों का भलाई हो सके, गरीब लड़कों का भलाई हो सके, गरीब फैमिली का भलाई हो सके। थैंक यू।